पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। ओम शांति। कल हम सब ने सुना था सृष्टि चक्र के बारे में कि दुनिया का चक्र कैसे चलता है। तो ये जाना कि पूरा जो सृष्टि का चक्र है वो 5000 वर्ष का बना हुआ है, जिसके 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक युग 1250 वर्ष का है। इस तरह टोटल मिलाकर 5000 वर्ष होते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में हम मनुष्य आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी सतो प्रधान थे। त्रेता युग में हमारी स्थिति सतो सामान्य हो गई, द्वापर युग में रजो प्रधान, और आज हम कलयुग में बिल्कुल तमो प्रधान स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, इस समय को ना हम कलयुग कहते हैं ना हम सतयुग कहते हैं। अभी कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। अभी दोनों के बीच का समय संगम युग का समय चल रहा है। कौन सा युग कहलाता है ये? संगम युग। और इसी संगम युग पर परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। हम अपने संपूर्ण जीवन का परिवर्तन करते, संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। और यहाँ पर उस सतयुगी संस्कार को लेकर फिर हमारा जन्म सतयुग में होता है। तो जैसे आप देखेंगे जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा वही डॉक्टर बनेगा,
उसी प्रकार परमात्मा इस समय आकर हमें देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वो हमें पढ़ाई पढ़ा रही है, हमारी पढ़ाई है। और जो देवी देवता, यहाँ लिखा रहता है ना यूनिवर्सिटी, हाँ, तो यहाँ पढ़ाई होती है। कौन सी पढ़ाई? देवी देवता बनने की पढ़ाई। और जो इस पढ़ाई को पढ़ते हैं वही उस सतयुगी दुनिया में जाते हैं। बाकी सब कहाँ जाएंगे? कलयुग तो समाप्त हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे सब? ऊपर परम धाम में जाकर वो रेस्ट करेंगे। उनका सतयुग में जन्म नहीं होगा, त्रेता युग में देवी देवताओं की दुनिया में जन्म नहीं होगा। फिर वो कहाँ जन्म लेंगे? वही दुख अशांति की दुनिया द्वापर और कलयुग में उनका जन्म होगा। और इस तरह ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र पुनः रिपीट होता है। और हर 5000 वर्ष के बाद इस चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। माना 5000 वर्ष पहले भी हम इसी जगह पर ऐसे ही इस ज्ञान को सुने थे, अभी सुन रहे हैं, और 5000 वर्ष के बाद फिर से सुनेंगे, क्योंकि हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। जैसे मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नाटक में आप देखेंगे, जो सीन हम 3 से 6 देखते हैं उसको ही 6 से 9 देखते हैं। 3 से 6 में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गया, 6 से 9 में वो पुनः जिंदा होकर काम करना शुरू कर देता है। तो वो तो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ 2 घंटे या 3 घंटे का नाटक है। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो नाटक है, ये 5000 वर्ष का नाटक है। और हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि की हूबहू पुनरावृत्ति होती। पहले वैसे का वैसे, बिल्कुल वैसे का वैसे रिपीट होता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार हम कोई भी घटना को पहली बार देखते हैं, लेकिन ऐसे लगता जैसे शायद मैं इस घटना को कहीं और देखा था या इस व्यक्ति को कहीं और देखा था। कभी कभी आत्मा में संस्कार तो वही है ना, आत्मा तो वही है ना, तो वो 5000 वर्ष की जो स्मृतियाँ हैं वो कभी कभी जागृत हो जाती है। और इसीलिए भले हम उस घटना को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हमको लगता है शायद मैंने कहीं कभी और देखा था इसको। ऐसे स्मृतियाँ हमको आने लगती है। कई बार हम देखे हैं, हम माउंट आबू जाते हैं ना, तो कई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम भले पहली बार आए हैं, लेकिन हमको लगा कि शायद हम ना कभी और आए हैं यहाँ पर। ऐसा उनको अनुभव होने लगता है कि हम पहले भी आए थे यहाँ, कभी और आए हैं, हमने पहले भी ये चीज़ देखा है। ऐसा तो वास्तव में कब देखा है? वो 5000 वर्ष की जो स्मृतियाँ हैं आत्मा के अंदर, वो कभी कभी जागृत हो जाता है। तो आज हम जानेंगे इस पूरे 5000 वर्ष के चक्र में हम आत्माएं कैसे जन्म लेते हैं और कैसे धीरे धीरे हमारा पतन होता है ना? तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी, क्योंकि हमारे उत्थान और पतन से भारत का उत्थान और पतन होता है। जब हमारा उत्थान तो भारत का उत्थान, और हमारा पतन तो भारत का पतन। तो ये हमारे ही अपने जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी है। तो कैसे हम इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर 84 जन्म लेते हैं? तो जैसे बताया कि अभी इस कलयुगी संसार का विनाश होगा, है ना? विनाश निश्चित है, कलयुग का विनाश। जब तक कलयुग का विनाश नहीं होगा तो सतयुग कैसे आएगा? रात जब तक खत्म नहीं होगा तो दिन कैसे आएगा? दिन लाने के लिए रात को खत्म होना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही अगर सतयुग आना है तो कलयुग को भी खत्म होना पड़ेगा। तो अभी इस कलयुग का विनाश निश्चित है और उसकी हम तैयारियां भी पूरी तरह से देख रहे हैं। 3 प्रकार से दुनिया का विनाश निश्चित है। प्राकृतिक आपदाएं वो हम देख ही रहे हैं,
कहीं पर भूकंप, कहीं पर सुनामी, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है। इससे दुनिया का विनाश निश्चित है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा, विज्ञान के द्वारा। आज विज्ञान ने जो इतने बड़े बड़े मिसाइल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स तैयार किए हैं, वो कहाँ जाएगा, कहाँ फेंकेंगे उसको? इतना ज़्यादा बना हुआ है कि इतने बड़े संसार का एक बार दो बार नहीं, कई बार विनाश हो सकता है। इतने ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स बने हुए हैं, और उससे दुनिया का विनाश निश्चित है। और एक दूसरे को धमकी ही देते रहते हैं, ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, और एक दिन वो होगा ही। और तीसरा, गृह युद्ध के द्वारा। हम देखते हैं यहाँ आपस में भी धर्म का मतभेद तो है ही, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ तो है, अपनी पार्टी का अपनी पार्टी के साथ, अपने धर्म का अपने धर्म के साथ, और उसके साथ भाई भाई का भी आपस में मतभेद। और ये गृह युद्ध की स्थिति हम देख ही रहे हैं, और इससे दुनिया का विनाश होगा। लेकिन विनाश का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। भारत देश में जो विनाश होगा वो प्राकृतिक आपदाएं और गृह युद्ध के द्वारा होगा। लेकिन विदेशों का जो विनाश है वो एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स के द्वारा होगा। भारत देश में एटॉमिक बॉम्ब्स मिसाइल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले 1945 में जापान में हिरोशिमा में जो बम का प्रयोग किए थे उसका असर आज भी है। बच्चे वहाँ आज भी अपंग के रूप में जन्म लेते हैं। वो तो केवल एक बम का प्रयोग किया था, छोटे से बम का, आज उससे कई हजार गुना बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स आदि तैयार हैं। और उससे अगर भारत देश का विनाश हो, और भारत एक अखंड राज्य है, आने वाले सतयुग में केवल भारत भूमि को ही रहना है, दूसरा कोई देश नहीं होगा, सारे देश भारत में मिल जाएंगे और भारत को ही रहना है। और अगर इन चीज़ों से भारत का विनाश हो तो वो प्रकृति कैसी हो जाएगी? इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स जब फटेंगे तो प्रकृति तो पूरी प्रदूषित हो जाएगी, और फिर ये जो संसार है, ये भारत भूमि, वो रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए भारत देश का जो विनाश है वो प्राकृतिक आपदाएं और गृह युद्ध के द्वारा होगा। लेकिन विदेशों का जो विनाश है वो एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से दुनिया का विनाश निश्चित है। अब इस दुनिया के विनाश के बाद जब सतयुगी दुनिया आएगी तो उस सतयुगी दुनिया में प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होगा और प्रथम राजकुमारी राधे का जन्म होगा। यही श्री कृष्ण और राधे स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। इसलिए आप देखेंगे राधे कृष्ण के, आपको देखेंगे कि राधे कृष्ण के आप बचपन का चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, युवा काल का, शादी के बाद का चित्र कहीं नहीं मिलता। आपने देखा कभी? कहीं नहीं देखा होगा। और लक्ष्मी नारायण के बचपन का चित्र आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि राधे कृष्ण ही
स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। नहीं, वास्तव में शादी तो हुआ ही होगा ना, है? प्रेमिका थी, लेकिन आज देखो दुनिया में भी, इस कलयुगी संसार में भी आप देख लो, है ना, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसी के साथ शादी करता है। नहीं, वास्तव में नाम चेंज करने के कारण कंफ्यूज हो गए। वो है वही, कहते ना रुक्मणी के साथ शादी हुई, तो वो वही थी वास्तव में। बड़े होने के बाद, युवावस्था के बाद, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में वो राज्य, सतयुग का एक नियम होता है कि शादी के, हाँ हाँ, शादी के बाद जो है वो ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप खुद निर्णय बाद में कर सकते हैं इसका। तो वास्तव में आप देखेंगे कि जो मतलब लक्ष्मी और नारायण हैं, ये इनका राज्य चलता है, और वहाँ पर शादी के बाद वर वधू का नाम चेंज हो जाता है। सतयुग में एक रिवाज है कि बचपन में उनका नाम कुछ और होगा, और जैसे शादी होगा तो वर वधू का नाम बदल जाता है। तो वही राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण कहलाने लग जाते हैं। और आप देखेंगे जैसे गायन भी है कि जब दुनिया में प्रलय हुआ तो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसे कहते हैं। तो पीपल के पत्ते पर सागर में अकेला श्री कृष्ण का जन्म होना, ये सोचने वाली बात होती है, लेकिन वास्तव में इसका भी एक अर्थ है। इसका भी अर्थ है वास्तव में। पीपल का पत्ता ही क्यों दिखाया है? आप देखेंगे जब हम ऊपर से भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत एक पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है। तो पीपल का पत्ता माना भारत, और भारत में सबसे पहले प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होगा, और प्रथम राजकुमारी राधे का जन्म होगा। और यही कृष्ण और राधे स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। और लक्ष्मी नारायण ही विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनते हैं। और पूरे विश्व के अंदर, विश्व माना पूरा भारत, भारत ही पूरा विश्व होगा, और पूरे भारत के अंदर विश्व महाराजन नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी का राज्य होगा। और पूरे भारत की जनसंख्या उस समय सतयुग में बहुत कम, मात्र 9,16,108 होगी। शुरू की जनसंख्या, शुरू की सतयुग के शुरुआत की जनसंख्या बस इतनी होगी। शायद मुझे लगता है आज संपूर्ण सरगुजा का इससे भी ज्यादा है, लेकिन पूरे भारत की जनसंख्या 9,16,108 होगी। और पूरे भारत के अंदर देवी देवताओं का राज्य होगा। आप देखेंगे भारत में ही देवी देवताओं की पूजा होती है। भारत के कुछ लोग गए हैं, वो बाहर में भले करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की पूजा केवल भारत में होती है, क्योंकि भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। भारत अखंड राज्य कहलाता है। और आज हमारे जो लोग थे यहाँ, भारत के लोग, चाणक्य जैसे लोग जो अखंड भारत का स्वप्न देखते थे, वो वास्तव में वो अखंड भारत था, तब वो अखंड भारत का स्वप्न देखा करते थे। तो वो कब था? इस सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और पूरे भारत भूमि पर ही उस लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी। दुख अशांति नाम की चीज नहीं थी, संपूर्ण सुख शांति थी। 100% सुख शांति और पवित्रता। पूरा विश्व एक परिवार था, आपसी प्रेम बहुत था एक दूसरे के प्रति, जहाँ के लिए गायन है कि शेर गाय भी एक घाट में पानी पिया करते थे। आप सोचिए, जब जानवरों में इतना प्रेम था तो मनुष्यों में कितना ना रहा होगा।
क्योंकि मनुष्य के आधार पर ही तो पूरी सृष्टि चलती है। आज मनुष्य के जीवन में वो हिंसात्मक वृत्ति आ गई है, जिसके कारण जानवर भी हिंसात्मक हो गए हैं। जब मनुष्य आत्माएं के स्वभाव दैवी स्वभाव हो जाते हैं, तो जानवर भी, आप कई उदाहरण देखेंगे। आज एक पक्षी एक व्यक्ति से डरता है, दूसरे से नहीं डरता है। क्यों? दूसरे के कंधे पर आकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको उस पक्षी के प्रति प्रेम है, और वो उस पक्षी से या तो डर रहा है या तो उसकी वृत्ति हिंसात्मक है ना। कई आप हम कई कहानियां सुनते हैं कि कोई शेर का बच्चा, प्यार से उसकी पालना करते हैं, तो वो शेर भी अपनी हिंसात्मक वृत्ति को भूल जाता है। वो शेर भी एक पालतू बन जाता है ना। तो जब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, तो सतयुग में तो प्रेम की दुनिया है, वो आपसी प्रेम ही होगा वहां पर। तो घृणा नफरत जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। तो उसका असर तो प्रकृति पर पड़ेगा ना। और प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान, ऐसा नहीं जब चाहे बारिश, जब चाहे गर्मी, जब चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं, सदा बहार मौसम होगा। प्रकृति भी सुखदाई होगी, प्रकृति दासी होगी। प्रकृति, हम जो चाहेंगे प्रकृति वैसा कार्य करेगी। सतयुग में भले कल्पना लग रहा होगा आपको, लेकिन रियल में वो था, और वहां और कोई नहीं, हम सभी थे देवी देवता के रूप में। लेकिन हम अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे भारत में 1250 वर्ष में हर मानव मात्र 8 जन्म लेते हैं। कितने जन्म? 8 जन्म। 1250 वर्ष में 8 जन्म, तो एक जन्म की औसत आयु कितनी हो गई? 150 वर्ष। वहां पर प्रत्येक मानव 150 वर्ष तक जिंदा रहेगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ पर तो जब चाहे व्यक्ति जन्म लेते ही मर जाता है, 10 साल 11 साल में मर जाता है, 20 साल 25 साल, ऐसा नहीं। वहाँ पर 150 वर्ष आयु होगी और अकाले मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु भी जब उनको लगेगा कि अब मेरा ये तन पुराना हो गया है, जैसे हमको लगता है कि ये वस्त्र अब पुराना हो गया है, इसको छोड़ देना चाहिए, वैसे ही उनको लगेगा कि ये तन अब पुराना हो गया है, इसका त्याग कर देना चाहिए। और अपनी इच्छा से उस तन का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करेंगे, दूसरा घर जन्म लेंगे। इसलिए वहां पर ये नहीं कहेंगे फलाना मर गया, नहीं, वो शब्द नहीं होगा, चोला बदल लिया, शरीर बदल लिया, ये शब्द कहेंगे। तो आत्मा वहां पर चोला बदलती है, शरीर बदलती है अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं ना, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो वो सबको होगा वहां पर, अपनी इच्छा से मानव वहां पर वो जो देवता कहलाएंगे वो शरीर छोड़ेंगे और सभी देवी देवता कहलाएंगे, है ना। और भारत में मतलब वहाँ के जो धन संपत्ति होगी वो अथाह होगा। आज के समान ऐसे ईंटे पत्थर के महल नहीं होंगे, सोने के महल होंगे। वो स्वर्णिम संसार होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, गीत भी तो है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो स्वर्णिम युग कहलाता है, स्वर्ण युग। हर चीज सोने का होगा वहाँ पर, फर्नीचर, मकान, सब कुछ। और हीरे मोती तो पत्थर की तरह पड़े होंगे, जैसे आज पत्थर पड़े होते हैं ना, वो हीरे मोती पड़े होंगे। कैसे होगा ये परिवर्तन? परमात्मा ने ये राज भी बताया है। आप देखेंगे आज इतना जो प्रदूषण ऊपर जम रहा है, अभी जब दुनिया का विनाश होगा तो वो सारे जो कार्बन ऊपर जमे हैं वो हीरे में बदल जाएगा। समुद्र उथाल खाएगा तो समुद्र की अंदर दबे जो हीरे मोती है वो भारत की भूमि पर बिखर जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर
उन हीरे मोती को खींचने की पावर है। भारत के अंदर ही वो पावर है। भारत का मतलब ही होता है भा अर्थात प्रकाश, रत अर्थात परिपूर्ण। जो प्रकाश से परिपूर्ण है वो भारत देश है वास्तव में। और तब वो दुनिया भारत कहलाता था। बाद में तो इसका नाम भी बदल गया हिंदुस्तान, लेकिन पहले सचमुच ये भारत था, प्रकाश से परिपूर्ण था। हर मानव वहां पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे हर मानव। और यहाँ पर हर मानव 1250 वर्ष में 8 जन्म, देवता घराना, सूर्य वंश कहलाते थे। सूर्य वंश, जैसे सूर्य संपूर्ण प्रकाशित होता है, यहाँ पर आत्माएं संपूर्ण प्रकाशित होगी, इसलिए वो सूर्य वंश कहलाता है। इसलिए हम कहते भी हैं सूर्य नारायण, ऐसे कहते हैं ना, अर्थात वो सूर्य वंश थे। और इस प्रकार यहाँ पर इस भारत पर 1250 वर्ष में 8 जन्म होता है। उसके बाद 8 जन्म के बाद आता है त्रेता युग। तो 1250 वर्ष के बाद 8 जन्म लेने के पश्चात यही श्री कृष्ण की आत्मा और साथ में पूरी राजधानी 8 जन्म लेने के बाद त्रेता युग में 90वें राजकुमार राम का जन्म होता है। इसलिए आप देखेंगे कृष्ण अष्टमी लेकिन राम नवमी मनाई जाती है, क्योंकि 8 जन्म लेने के बाद 90वें राजकुमार राम का जन्म होता है। और त्रेता युग में राम और सीता का राज्य होता है। और यहाँ पर त्रेता युग में जन्म लेते लेते, जैसे कोई भी चीज नई से पुरानी होती है, मकान एकदम नया है, अभी कहेंगे एकदम नया है, बस 1-2 वर्ष हुआ है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जैसे 25 वर्ष हो गया तो हम क्या कहेंगे, 25 साल पुराना है, ऐसे कहते हैं। तो वैसे ये दुनिया भी 1250 वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। और आत्माओं की कला भी जन्म लेते लेते धीरे धीरे कम होती जाती है। कला माना गुण, विशेषता। 16 कला का मतलब कोई गिन के 16 कला नहीं, संपन्नता की निशानी 16 कला है ना। संपन्न होगी आत्माएं, इसलिए वो 16 कला कहलाती है। तो जैसे कल भी बताया था ना, जैसे चंद्रमा अगर संपूर्ण है तो हम क्या कहते हैं, आज चंद्रमा 16 कला है। कोई बात अगर किसी की बिल्कुल परफेक्ट है तो क्या कहते हैं, इसकी बात 16 आना सत्य है, ऐसे कहते हैं ना। बहुत अच्छी फसल हुई है तो क्या कहते हैं, इस बार 16 आना फसल हुआ है, ऐसे कहते हैं ना। तो संपन्नता की निशानी 16 कला। तो यहाँ पर आत्माएं संपन्न थी, इसलिए 16 कला कहलाते थे। लेकिन त्रेता युग के आते जन्म लेते लेते 8 जन्म लेने से उनकी 2 कला कम हो जाती है और 16 कला से 14 कला बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो कुछ गुण उनके अंदर कम हो जाते हैं और 16 कला से 14 कला। और ये कहलाता है चंद्रवंश, इसलिए कहा जाता है रामचंद्र जी, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि ये चंद्रवंश कहलाता है। और यहाँ पर प्रत्येक मानव 12 बार जन्म लेते हैं, औसत आयु 125 वर्ष। और यहाँ पर त्रेता युग में ये युग कहलाता है रजत युग। 2 कला कम होने के कारण ये युग रजत युग कहलाता। सोना तो होगी, सोने की अधिकता तो होगी, लेकिन यहाँ पर चांदी की अधिकता ज़्यादा होती है और इसलिए ये युग रजत युग कहलाता है। और यहाँ पर प्रत्येक मानव 12 बार जन्म लेते हैं। कितने बार? 12 बार। 125 वर्ष आयु हो जाती है। इस तरह 8 और 12 कितने जन्म हो गए? 20 जन्म। सतयुग अगर स्वर्ग कहलाता है तो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है ना, सेमी स्वर्ग कहलाता है। लेकिन टोटल 2500 वर्ष तक ये संपूर्ण भारत स्वर्ग कहलाता है।
जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख, अशांति, पाप, कर्म, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं था। कोई आसुरी राज्य नहीं था। सब देवी देवताएं थे, पूरा विश्व एक परिवार था, सब आपस में बहुत प्रेम पूर्ण रहते थे। फिर त्रेता युग 2500 वर्ष बीतने के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर अर्थात यहाँ पर दो पुर हो जाते हैं। कैसे दो पुर हो जाते हैं? आप देखेंगे सतयुग और त्रेता युग में धर्म और न्याय एक ही राजा के हाथ में होता है। माने राजा के अंदर वो पवित्रता की पावर होती है, देवी देवताओं के अंदर पवित्रता की पावर होती है। आप देखेंगे देवी देवताओं के पीछे एक सफेद आभा होता है जो नेचुरल पवित्रता का ताज है, और सामने रत्न जड़ित ताज न्याय का प्रतीक है। तो धर्म और न्याय दोनों एक के हाथ में होते हैं। लेकिन जैसे द्वापर युग आता है तो न्याय राजा के हाथ में और धर्म पिताओं के हाथ में चला जाता है। दो भाग हो जाते हैं। और यहीं से ही द्वापर युग से ही धर्म पिताओं का आना शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं जब जन्म लेते लेते उनकी कलाएं कम होने लगती है, और द्वापर युग में केवल आधी कला ही बच जाती है। 16 कला से केवल 8 कला ही बच जाते हैं, जिससे वे दुखी और अशांत होने लगते हैं। फिर सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ भक्ति आदि शुरू करते हैं। तो ये युग भक्ति काल कहलाता है। और बार बार जन्म लेने के कारण देह का भान आने लगता है, शरीर का भान आने लगता है, और शरीर भान के कारण ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव यहाँ से जागना शुरू हो जाता है। जब ये भाव जागा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो काम की उत्पत्ति हुई। उस काम से जो बच्चे पैदा हुए उसमें मोह जागा। उस मोह के कारण उस बच्चे के लिए लोभवश कमाना शुरू किए। थोड़ी सी धन संपत्ति हुई तो अहंकार पैदा हुआ। इस तरह ये 5 विकारों की प्रवेशता धीरे धीरे यहाँ प्रारंभ हो जाती है द्वापर युग से। और इसलिए इसे रावण राज्य भी कहा गया। रावण माना रुलाने वाला, रावण माना दुख देने वाला, रावण माना बुराइयां, बुराइयों का प्रतीक है रावण। वास्तव में ऐसा कोई 10 सिर वाला रावण नहीं था, बुराइयों का प्रतीक ही वास्तव में रावण है ना। तो 10 सिर का मतलब होता है कि हमारे अंदर आप देखेंगे कुछ अवगुण स्त्री के अंदर ज्यादा विद्यमान है और कुछ अवगुण पुरुष के अंदर ज्यादा विद्यमान है, और ये दोनों मिलाकर 10 शीर्ष कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये 10 विकार, ये 10 विकार ही वास्तव में मनुष्य के अंदर के रावण है, जो मनुष्य को पतन की ओर ढकेलता जाता है। और ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है द्वापर युग से। धीरे धीरे आत्माओं के अंदर वो प्रवेश होना एकदम से पूरा नहीं आता है जैसे आज कलयुग में है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ये धीरे धीरे प्रवेश होते वैसे धीरे 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 उनका पतन होना, नीचे गिरना भी शुरू हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर द्वापर युग में ये युग कहलाता है ताम्र युग। रजत युग के बाद आता है ताम्र युग, और ये युग कॉपर एज। और यहाँ पर आप देखेंगे पहले भी सिंधु घाटी की सभ्यता या जितनी भी पुरानी सभ्यता मिली उसमें तांबे की वस्तु प्राप्त हुई, जो वास्तव में यही द्वापर युग की चीज है। और यहाँ पर प्रत्येक मानव 21 बार जन्म लेते हैं। यहाँ जन्म अधिक हो जाते और आयु औसत 100 वर्ष। और यहाँ यही देव मानव बन जाते हैं, है ना, और अपने ही जड़ मूर्तियों की पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ श्री कृष्ण की आत्मा 8 जन्म, राम के रूप में 9वां जन्म, और यहाँ पर फिर वही राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेते हैं द्वापर युग में। और राजा विक्रमादित्य सबसे पहले दुखी होते हैं, और जब दुखी होते हैं, व्याकुल होने लगते हैं,
तो उन्हें स्वप्न में ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस ज्योति को याद करो, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। तो वो सोचते ज्योति को मैं कैसे याद करूं? तो सबसे पहले सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने शिव का मंदिर बनवाया, और वो जो शिवलिंग था वो कोहिनूर हीरे का था, और उससे जो प्रकाश निकलता था, और उस पर जब वो ध्यान एकाग्र करते थे तो उनको बहुत शांति का अनुभव होता था। तो वहां से भक्ति प्रारंभ हुई। और वो कहते हैं वो सोमनाथ का मंदिर जो सबसे पहला मंदिर बना भारत में, वो इतना धन धान्य से संपन्न था। जो हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी आदि जो राजाएं आए, वहां की धन संपत्ति को हजारों ऊंट घोड़ा में लाद कर ले गए थे। आप सोचिए, द्वापर युग में जब भारत के अंदर इतनी धन संपत्ति थी, तो सतयुग त्रेता में कितनी रही होगी। और पूरी भारत की धन संपत्ति धीरे धीरे फिर ऐसे खत्म होता गया। लेकिन एक बहुत बड़ा राज भगवान ने हमको बताया है। भले हमारी भारत की संपत्ति कहीं बाहर भी चली गई है, और आज कहते हैं ना कि भारत जो है वो विदेशों से कर्ज ले रहा है। आज भारत की स्थिति ये है, वो कर्ज नहीं ले रहा है, कर्ज के रूप में वापस कर रहा है उसको। ये एक हिसाब किताब है, कभी भारत उसको वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत की ही धन संपत्ति है जिसको ले गए हैं वो, अब वो कर्ज के रूप में वापस कर रहे हैं, है ना। और निश्चित रूप से आप देखेंगे भारत वो धन धान्य से वापस संपन्न बनेगा। भारत ही वास्तव में वो देवी देवताओं का राज्य होगा, भारत में ही सतयुग होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक मानव 8 बार माने 21 बार जन्म लेते, ये ताम्र युग कहलाता है। यहाँ से भक्ति, पूजा पाठ, वेद शास्त्र का निर्माण, धर्म पिताओं का आना, ये सब द्वापर युग से होता है। धर्म पिताएं भी यहाँ से आए, ये सब द्वापर युग से जरूरत पड़ती है। और उसके बाद 8, 12, 20 और 21 कितने हो गए? 41, 41। 41 जन्म लेने के बाद आता है कलयुग। कलयुग में मनुष्य जन्म लेते लेते उनकी कला बिल्कुल कलाहीन हो जाते हैं, और उनमें किसी भी प्रकार की कला नहीं रह जाती। यहाँ पर कलाहीन के साथ साथ ताजहीन भी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार न धर्म का ताज रहा, न न्याय का ताज रहा। आज राजा के सिर पर किसी भी प्रकार का ताज नहीं है। और यहाँ कलयुग माना कलह कलेश का युग। हर घर में दुख और अशांति, हर घर में लड़ाई झगड़ा, और ये कलयुग माना ही कलह कलेश का युग। और ये युग कहलाता है लौह युग, आयरन एज, है ना। पहले आप देखेंगे घरों में इतने स्टील के बर्तन नहीं होते थे, तांबा के, कांसे के बर्तन होते थे। आज तो स्टील के सिवाय कुछ दिखता नहीं, पैसे भी स्टील के बन रहे हैं। ये सब लौह युग है। आत्माएं काली हो गई तो उनको वस्तु भी ऐसी प्राप्त होने लगी, क्योंकि कहा भी जाता है जैसा सोना वैसा जेवर। जैसे आत्माओं की कला कम होती जाती है तो उनको वस्तु भी ऐसे ही प्राप्त होती जाती है। और यहाँ पर मनुष्य आत्माएं बिल्कुल कलाहीन, तमो प्रधान हो जाते। और यहाँ पर 1250 वर्ष में हर मानव 42 बार जन्म लेता है। कितने बार? 42 बार। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगता है तो वो जन्म और मृत्यु के साथ, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय ही उसका हिसाब किताब ज्यादा चुकतू होता है। इसलिए विकर्म बढ़ गए मनुष्य आत्माओं के अंदर, पाप कर्म बढ़ गए तो जल्दी जल्दी जन्म लेता और मरता है। और इस प्रकार यहाँ पर 42 जन्म होते हैं। इस तरह कुल कितने जन्म हो गए? 83, 83 जन्म। 83 जन्म लेने के बाद जब हर मानव दुखी हो जाता है, ये युग कहलाता है देवता घराना, त्रेता युग क्षत्रिय घराना।
क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं? वहां कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन हम आत्माएं अभी वर्तमान समय, जैसे बताया कि पढ़ाई पढ़ रहे, देवी देवता बनने की पढ़ाई, जो उस पढ़ाई को पढ़ेगा वो सतयुग में जाएगा। तो त्रेता युग में वो आत्माएं जो इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद पूरे पास नहीं होते हैं, कुछ बुराइयां उनके जीवन में रह जाती है, संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसी आत्माओं का जन्म होता है त्रेता युग में। युद्ध करते करते वो हार खा गए, बुराइयों से विजयी नहीं बन पाए, उनका जन्म होता है त्रेता युग में। तो सतयुग की वो आत्माएं तो आएगी ही, लेकिन त्रेता युग में परम धाम से वो आत्माएं भी आ जाती है जो बुराइयों पर संपूर्ण विजयी नहीं बन पाए, लेकिन ज्ञान उन्होंने सुना है, उस पढ़ाई को पढ़ा है ना, लेकिन थोड़ा सप्लीमेंट ही आ गए, पास नहीं हुए पूरा है? तो ऐसी आत्माओं का जन्म होता है त्रेता युग में। और इस तरह त्रेता युग के अंत तक पूरे भारत की जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़। इसलिए शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, क्योंकि त्रेता युग के अंत तक जितनी भी आत्माएं जन्म लेती है वो देवी देवता के नाम से ही जानी जाती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। फिर द्वापर युग के आते आते धर्म पिताएं, उनको मानने वाले लोग, इस तरह जनसंख्या बढ़ती जाती है। और फिर कलयुग, फिर तो सबसे पहले पूजा भी व्यभिचारी अव्यभिचारी होती, एक शिव की भक्ति, केवल एक शिव की भक्ति होती है। लेकिन धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि द्वापर युग से जब खुदाई करते हैं तो ये दबी हुई मूर्तियां बाहर आती हैं, किसी को राम की, किसी को कृष्ण की मूर्तियां मिलती है, तो उसका मंदिर बनाकर फिर पूजा प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर राम कृष्ण ये सब के पूजा होती, देवियों की पूजा, ये सब शुरू हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ से पूजा प्रारंभ होती है। फिर कलयुग में तो प्रकृति, चूंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई, तो आत्मा तमो प्रधान बनने से प्रकृति तमो प्रधान बन गई। फिर प्रकृति को खुश करने के लिए प्रकृति पूजा शुरू की, है ना। प्रकृति की पूजा अर्थात पेड़ पौधों की, है ना, ये जो करते हैं ना, पीपल की पूजा और ये सब, है ना, है गाय, ये सब की पूजा करते हैं ना, तो प्रकृति की पूजा ये सब शुरू होता है कलयुग में। और इस प्रकार कलयुग के अंत तक पूरे परम धाम से आत्माएं धीरे धीरे करके अपने कर्म के अनुसार नीचे आती है। और कलयुग के लास्ट तक पूरे परम धाम से आत्माएं नीचे आ जाती है और पूरे विश्व की जनसंख्या हो जाती है करीब 7 अरब, प्राय उतना हो गया है ना। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि कोई भी नाटक होता है, तो नाटक जब होता है तो लास्ट में सारे एक्टर्स रंगमंच में आ जाते हैं, यहाँ तक कि क्रिएटर डायरेक्टर भी रंगमंच में उपस्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार कलयुग के अंत तक परम धाम से सारे एक्टर्स नीचे आ जाते हैं। और आज इसलिए इतना बर्थ कंट्रोल के बाद भी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। उसका मूल कारण यही है कि परम धाम से सारी आत्माओं को नीचे आना है। और अब प्रायः ये दुनिया का अंत का समय है, क्योंकि परम धाम से सारी आत्माएं अब धरती पर आ गई। अब यहाँ तक कि जो क्रिएटर है, विश्व रचयिता परमात्मा, वो भी अब धरती पर अवतरित हो चुके हैं और डायरेक्टर भी अवतरित हो चुके हैं। इसलिए अब दुनिया का ये अंत का समय है और अभी इस कलयुग का विनाश निश्चित है। लेकिन अभी कलयुग को बदलने के लिए परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है और परमात्मा आकर एक श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान को जो आत्माएं सुनती है वो फिर से पुनः अपने संस्कारों को दिव्य संस्कार बनाती हैं।
तो जो दिव्य संस्कार बनाने के लिए ये पढ़ाई पड़ती है, समझो उसका एक नया जन्म होता है। इस ज्ञान को सुनने के बाद एक नया जन्म होता है और इस जन्म को कहते हैं मर जीवा ब्राह्मण जन्म। मर जीवा ब्राह्मण जन्म अर्थात हम जीते जी नया जन्म लेते हैं, संस्कारों को बदलते, एक दिव्य संस्कार, एक नया जीवन जीते हैं हम। इसलिए इसको कहा जाता है मर जीवा ब्राह्मण जन्म। और इस तरह ये हमारा एक लास्ट नया जन्म हुआ, एक जन्म का दो भाग। जैसे आप देखेंगे नाटक के अंदर भी किसी का डबल रोल रहता है ना, वैसे समझो हमारा एक लास्ट जन्म में एक डबल रोल रहता है कि एक हम कलयुग का जीवन जिए और दूसरा हम जीवन जीते हैं सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, वो संस्कार को बदलते हैं। तो ये हमारा एक नया पाठ शुरू होता है। इस तरह मनुष्य के टोटल 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म लेने के बाद इस पतित पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाता है। विनाश के समय जो आत्माएं परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ती है, परमात्मा को याद करके अपने संस्कारों को दिव्य बनाती है, वो तो सीधा परम धाम चली जाती है। उनको किसी भी प्रकार की सजा नहीं भुगतनी पड़ती। लेकिन जो आत्माएं परमात्मा से अपना बुद्धि योग नहीं जोड़ती, कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बनाती, वो भी परम धाम जाएंगे, क्योंकि सबका इस दुनिया में अंतिम जन्म है। लेकिन वो सजा खाकर जाएंगे, उनको भयंकर सजा भुगतनी पड़ेगी, है ना। सजा भोग कर वो परम धाम जाएंगे। लेकिन जो पढ़ाई पढ़कर संस्कार बदल के परम धाम गए हैं, उनका सतयुग से आना शुरू होगा। लेकिन जो सजा खाकर घर गए, इस पढ़ाई को नहीं पढ़े, उनका वही द्वापर और कलयुग में जन्म होगा। और इस तरह टोटल 84 जन्म होते हैं। हम पढ़ते भी हैं लख 84, लख 84 कहते हैं। तो लख 84 का मतलब 84 लाख नहीं हुआ। वास्तव में लख मने होता है देखना। अपने 84 जन्मों को देखो। तो वो अर्थ ना समझने के कारण उसको 84 लाख कह दिया। 84 लाख योनियां हो सकती है, लेकिन मनुष्य की आत्मा केवल 84 जन्म ही लेती है। और मनुष्य की आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है, कुत्ता घोड़ा गधा जन्म नहीं लेती। जैसे आप देखेंगे पहले हमारा जीवन और ज्यादा श्रेष्ठ था, देवी देवता थे, लेकिन जन्म लेते लेते जब हमारा पतन हुआ तो हम साधारण मानव बन गए। अब देवता से मानव रूप में जन्म लेने लगे, हम ही देवी देवता मानव रूप में जन्म लेने लगे। तो पहले तो हमारा जीवन ज्यादा श्रेष्ठ था, बाद में हमारा धीरे धीरे पतन हुआ। तो ये हमारा जो जीवन है वास्तव में जानवर जैसा जन्म हो जाता है। जानवर जन्म नहीं, जानवर जैसा जन्म कर्म के हिसाब से। आप देखेंगे बाहर में कुत्ता झूठा चाट रहा है, भिखारी भी उसी झूठे को चाट रहा है, उसी पत्तल को चाट रहा है। जन्म तो मनुष्य का लिया, लेकिन कर्म जो है वो कुत्ते के समान हो गया। एक बाहर में गधा भी बोझा ढो रहा है और उसी बोझे को एक कुली भी ढो रहा है। जन्म मनुष्य का लिया, लेकिन कर्म गधे के समान हो गया। तो कर्म उसके जैसा बन जाता है, न कि वो जानवर जन्म लेता है। तो जानवर का जानवर योनि में ही जन्म। जैसे आप देखेंगे आम के बीज से हमें आम ही प्राप्त होता है ना। आपने कभी देखा आम बोया और उससे अमरूद निकल आया? देखा क्या कभी ऐसा? कभी नहीं होता है। तो फिर मनुष्य की आत्मा का बीज जानवर और पशु पक्षी योनि में कैसे जा सकता है? संस्कार तो उसके मनुष्य के हैं ना, तो ऐसा नहीं होता। और आज भी देखिए, जितने भी हम कितने सारे पुनर्जन्म की कहानियां पढ़ते हैं, कभी किसी ने आज तक कभी ये नहीं कहा होगा मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, पिछले जन्म में गधा था। कभी सुना क्या ऐसा? कभी नहीं। जितने भी आप पुनर्जन्म की घटनाएं सुनते हैं, सब यही कहते हैं कि फलाने गांव में फलाने घर में हमने जन्म लिया था, हमारा ऐसे एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुआ और हम यहाँ पर ऐसे इस माता पिता के पास जन्म लिए हैं। जितने भी आप पुनर्जन्म की कहानियां सुन लो, कभी ऐसा
कोई नहीं कहता है। तो निश्चित मनुष्य की आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है, लेकिन उनका जीवन जानवर जैसा हो जाता है। कर्म के हिसाब से मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसका अगला जन्म उस कर्म और संस्कार के आधार पर निर्धारित होता है। और इसीलिए आज जो लोग जन्म कुंडली देखते हैं, वो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से वो कुंडली बनाते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर उसका जन्म निर्धारित होता है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको जन्म प्राप्त होगा और उसका फल उसको वैसा ही निश्चित रूप से मिलता है। कर्म के फल से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। आज आपके पास कोई बेटा बनकर आ रहा है, कोई पत्नी बनकर आ रहे, कोई बहू बनकर आ रहे, ये भी आपके पूरे कर्म के हिसाब किताब के आधार पर वो संबंध बन रहा है आपका। नहीं तो लाख कोशिश करने के बाद भी वही बहू बनकर क्यों आई आपके घर में, है ना? वही बच्चा बनकर क्यों आया? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म का हिसाब किताब मनुष्य को भुगतना पड़ता ही है। एक प्रैक्टिकल घटना है कि एक बार एक मतलब युगल थे, पति पत्नी थे, तो बहुत मतलब एक बच्चे की आस थी और खूब पूजा भक्ति के बाद उनके घर में 20 साल के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया और बहुत खुशियां मनाए। लेकिन 20 दिन में ही वो बच्चा शरीर छोड़कर चला गया। उस माता को बहुत दुख हुआ और उसने भगवान से कहा, भगवान आपने मुझे ये बच्चा दिया था, लेकिन इसे छीन क्यों लिया? बस भगवान केवल एक बार इसको शरीर में भेज दो, बस एक बार मुझे ये माँ कह दे। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान ने उस आत्मा को वापस उस शरीर में भेजा और वो बहुत खुश हुई और कहती, बस बेटा तू एक बार मुझे माँ कह दे। तो वो बच्चा बोल उठता है, बोले कैसा माँ? किस बात का माँ? तुम पिछले जन्म में मेरी सौत थी और मेरे पति को धोखे से तुमने अपना बना लिया था और मैं तो उसका हिसाब लेने आया था। अब मेरा हिसाब पूरा हुआ और मैं जा रहा हूं। बच्चा फिर से मर गया। तो मनुष्य अपने कर्म का हिसाब किताब जरूर भोगता है, उसको जरूर हिसाब किताब के रूप में जन्म लेना पड़ता है। हम किसी से मान लो उधार लिए हैं, मान लो मृत्यु हो गई उसकी, हम सोचते चलो मुक्त हुए, मुक्त नहीं हुए। अगले जन्म में वो आएगा आपसे हिसाब लेने। कोई मुक्त नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने आपको 1000 रुपया दिया इस सफेद ड्रेस के साथ, अब कल मैं रंगीन ड्रेस पहन लेती हूँ और मैं कहती हूँ मैंने कहाँ दिया था आपको पैसा, बिल्कुल नहीं दिया था। मान लो मैं ऐसा कहती हूँ, वो तो सफेद ड्रेस वाली कोई थी जो दी थी, है ना? लेकिन शरीर तो वही है जिसने पैसा दिया था, लिया था, है ना? ड्रेस बदलने से कोई पैसे से थोड़ा ना मैं मुक्त हो सकती हूँ। मुझे अगर सफेद ड्रेस पहनूं या ना पहनूं, आपका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया है। तो ये कास्ट्यूम, शरीर रूपी कास्ट्यूम बदल जाए, लेकिन आत्मा तो वही है, तो वो हिसाब तो उसके साथ जुड़ गया ना, तो वो हिसाब किताब तो चुकतो करना ही पड़ेगा, उससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आप देखो, बच्चा जन्म लेता है, लाखों रुपया उसके पीछे खर्च करते हैं और बच्चा छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब आप कर्जदार थे जो वो चुकतू करके चला गया। तो ये कर्मों का एक हिसाब किताब है जो मनुष्य को उस कर्म के हिसाब किताब से उसको चुकतू करना ही पड़ता है ना? तो इस तरह मनुष्य के केवल 84 जन्म होते हैं, न कि 84 लाख। और मनुष्य की आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है, बल्कि हम पहले देवी देवता थे। और कितने आश्चर्य की बात है
कि जिन देवी देवताओं की आज तक हम पूजा करते आए, अब पता चला कि हम तो वही थे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो हम ही थे। लेकिन जन्म लेते लेते आज हम अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे वो सुनाते हैं ना कि एक बार एक राजकुमार था, तो वो जो राजकुमार था वो बड़ा हुआ, तो एक दिन ऐसे अपने पुराने स्टोर रूम में जाता है तो देखता है एक बहुत सुंदर राजकुमारी की फोटो लगी हुई है। तो वो बहुत आकर्षित हो जाता है उससे, और उसमें जो डेट पड़ता है वो डेट उसके जन्म से मेल खा रहा था। तो उसने सोचा ये राजकुमारी इतनी सुंदर है और ये मेरे जन्म से इसका मेल खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो होगी। तो वो उसको बहुत याद करता है, और याद करते 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 वो इतना उदास रहने लगता है कि आखिर ये मुझे मिलेगी कहाँ पर। तो उनके एक सिपाही थे, वो उनके एकदम जैसे दोस्त जैसे थे उस राजकुमार के। तो जब उन्होंने देखा कि ये कैसे उदास रहने लगा है, परेशान रहने लगा है, तो उनसे पूछा कि आजकल क्या हो गया तुमको, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। तो वो चूंकि एकदम एक दोस्ती का नाता था उनके साथ, तो उन्होंने बताया अपनी अंदर की जो परेशानी है उसको बताया कि इस स्टोर रूम में एक फ़ोटो रखा है और वो फ़ोटो इतना सुंदर है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये मुझे कहाँ मिलेगी। तो वो सिपाही हंसने लगते, बहुत मतलब पुराने थे वो सिपाही मतलब उस महल में। तो वो बहुत हंसते हैं और बोलते कि आप हंस क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि बेटा ये जो फोटो है ना वो तुम्हारा ही फोटो है, क्योंकि एक बार जब तुम बहुत छोटे थे तो एक नाटक चल रहा था और उस नाटक में किसी को राजकुमारी का रोल करना था, लेकिन कोई राजकुमारी मिला नहीं, तो तुमको ही राजकुमारी का ड्रेस पहनाकर ये रोल कराया गया था और वो फोटो तुम्हारा ही है। तब उसको लगता है ये मेरा फोटो है, मैं इतना सुंदर था, और उसको बहुत खुशी होती है, बहुत आश्चर्य भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है कि मैं कितना सुंदर था। और जब उसको अपना बचपना याद आता है तो वो अंदर बहुत गदगद हो जाता है कि मैं कितना सुंदर था, कितना मासूम था, कितने अच्छे गुण थे मेरे अंदर, इतनी विशेषता थी मेरे अंदर। और वो उस बचपना को याद करके वो अंदर वो खुशी उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो वैसे ही हम तो सब कुछ भूल गए थे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है वो आकर हमें याद दिलाता है कि बच्चे जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो और कोई नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। सतयुग के आदि काल में तुम ही वो देवी देवता थे, तुम ही वो सर्व गुणों से संपन्न थे, तुम ही वो दैवी गुणों से संपन्न थे। लेकिन जन्म लेते 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 आज तुम्हारा ये पतन हो चुका है, तुम्हारे दैवी गुण समाप्त हो चुके हैं। अब मैं फिर से तुमको ऐसा बनाने के लिए आया हूँ। अब तुम मेरी पढ़ाई पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो श्रीमत दे रहा हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, तो फिर से तुम ऐसा देवता बन जाओगे। और जब हम बार बार हम अपने उस स्वरूप को याद करते हैं तो वो दैवी गुण हमारे अंदर फिर से इमर्ज होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा में वो दैवी संस्कार है, लेकिन उस आसुरी संस्कार ने उस दैवी संस्कार को दबा दिया है। और जब हम पुनः वो स्मृति में लाते हैं कि हम ही देवी देवता थे, तो फिर से वो देवी देवताओं के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होने लगते हैं और फिर से हम वो देव पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन का ये तीसरा कदम है। पहला कदम स्वयं को आत्मा समझना, दूसरा कदम उस परम सत्ता परमात्मा से संबंध जोड़ना, उनके गुणों को याद करना, और तीसरा कदम अपने उस आदि काल को याद करना कि मैं वो देवी देवता था और मुझे ही वो बनना है। जब हम बार बार उसको स्मृति में लाते हैं तो वो दैवी संस्कार हमारे अंदर फिर से इमर्ज होने लगते हैं, है ना।
फिर कल आपको बताएंगे कि वो परम पिता परमात्मा जो इस धरा पर आकर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं और ये सारी बातें हमको जो बताए हैं वो कैसे आकर ज्ञान दे रहे हैं, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। कल अच्छा महिला दिवस का कार्यक्रम है, इसलिए परसों होगा, है ना। कल तो कार्यक्रम और सबको आना है, 5 बजे सबको आना है उस कार्यक्रम में। फिर कल का कोर्स परसों देंगे, ठीक है। तो कल तक आपको चिंतन करना है, परसों तक क्या चिंतन करना है, मैं ही वो देवी देवता था जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, अब मुझे फिर से ऐसा बनना है। उस परमात्मा के गुण को पुनः मुझे अपने जीवन में धारण करना है, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं और अपने उस आदि काल को याद करते हैं। 5 बजे है, यहीं पर ही कार्यक्रम है ना। महिला दिवस का विशेष कार्यक्रम रखा है और उसका विशेष है खुशहाल महिला खुशहाल परिवार। एक महिला जब खुश होती है तो पूरा परिवार को वो खुश रखती है। तो वो महिला, वो माता कैसे खुश रहे, उसी के विषय पर एक चर्चा होगी, है ना। तो आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं, सबको आना है और उस कार्यक्रम में भाग लेना है। फिर परसों का कोर्स परमात्मा अवतरण की कहानी, हम कैसे सृष्टि पर परमात्मा अवतरित होकर ये कार्य करवा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कि अभी तक हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वास्तव में वो हमारा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने हमको दिया है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो आत्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान, हमारे 84 जन्मों का ज्ञान है ना। इसके बारे में आपको परसों बताएंगे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान अन्य सभी बातों से हटाकर मस्तक के बीच एकाग्र कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना पूरा ध्यान नासिका के नीचे एकाग्र कर दें और अपने श्वास को आते और जाते अनुभव करें। श्वास आ रही है और जा रही है। जैसे श्वास पर मन को एकाग्र करने से सांसों की गति संतुलित हो जाती है धीरे धीरे। अब एक बार पूरे शरीर पर अपना ध्यान घुमाएंगे, सिर से लेकर पैरों तक। देखें, सिर को साक्षी होकर देखें, मेरे सिर के अंदर क्या क्या हलचल हो रहा है। चेहरे पर पूरा संपूर्ण शरीर में अपना ध्यान घुमाएं। जहां पर भी कोई हलचल, कुछ भी हो रहा हो, उसे साक्षी होकर देखते हुए आगे बढ़ जाए। अब अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र कर दें। मैं इस शरीर से अलग मस्तक के बीचों बीच विराजमान
चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ। ये शरीर मेरा एक साधन मात्र है। मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैंने कई बार ऐसे ही शरीर धारण किए हैं और छोड़े हैं। एक शरीर को छोड़ दूसरा, दूसरा को छोड़ तीसरा, इस तरह मैंने कई बार इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ा और धारण किया है। आज मुझे अपने ही जन्मों की कहानी का पता चला कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ये दुनिया सतयुग कहलाती थी, उस सतयुग आदि काल में मैं आत्मा देवी देवता के रूप में देवी देवता वाला चोला धारण किया था। तब मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग तक मैंने देवताई चोला धारण किया। संपूर्ण सुख, शांति, आनंद, पवित्रता से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। द्वापर युग से मुझ आत्मा में देह भान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों ने प्रवेश किया और इन विकारों के कारण ही मेरा पतन प्रारंभ हो गया। आज मैं कलयुग के अंतिम समय पर हूँ, जबकि मुझ आत्मा के अंदर इन विकारों ने पूरी तरह से मुझ आत्मा को अपने चंगुल में फंसा लिया है। मैं इन विकारों की वशीभूत हो चुकी हूँ और यही विकार ही मेरे दुख, अशांति और परेशानियों का कारण है। अब स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे इन विकारों से मुक्त होने की कला सिखा रहे हैं। अब मुझे अपना संबंध उस महाज्योति परमात्मा से जोड़कर पुनः अपने उस दैवी गुणों को वापस लाना है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वगुण गुणों के भंडार है, सर्वशक्तिमान है। वो प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं। वो महाज्योति परमात्मा मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। उनसे सर्व गुणों और सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है।
मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा पिता के सानिध्य से मुझ आत्मा में पुनः वो शक्तियां भर रही है। मैं चार्ज हो रही हूँ। मुझ में पवित्रता के संस्कार भर रहे हैं। एकाग्र करते उस महाज्योति में मन बुद्धि को पूरी तरह से और उनसे निकलती सर्व गुणों और शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाता हुआ महसूस करें। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। ओम शांति। कल 5 बजे फिर सभी आएंगे।